उगम लेज़र के प्रशिक्षण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी मार्किंग पैरामीटर्स की। इस वीडियो में हम बात करेंगे मशीन पैरामीटर्स की। जैसे आप F3 प्रेस करते या एक बटन दिया है पैरामीटर का स्क्रीन पे, उन क्लिक मारते हैं पैरामीटर की विंडो खुल जाएगी। उसमें हमने 5 ऑप्शन दिए हैं: फील्ड, लेज़र कंट्रोल, पोर्ट्स, अदर एंड हार्डवेयर इंफॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं फील्ड से। फील्ड में जो पहला ऑप्शन है फील्ड साइज, ये आपके एफ थीटा का पैरामीटर है। एफ थीटा जो लेंस लगा है, आप जिसे स्कैन लेंस बोलते हैं, फोकस लेंस बोलते हैं, उनके हिसाब से ये पैरामीटर होते हैं। इंस्टॉलेशन के वक्त इनको सेट किया जाता है। इनको चेंज करने से रिज़ल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है ये मैं बताता हूँ। ये स्केलिंग के लिए है। मान लो आपने 25 बाई 25 mm का स्क्वायर मार्क कर रहे हैं और यहाँ पे इनकी वैल्यू डाली है 175। जैसे आप इनको घटाते हैं, 165 किया, नीचे मार्किंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बड़ा आएगा। 25 की जगह 26 आएगा, 26.5 आ सकता है। और जैसे आप इनको बढ़ाते हैं, 185 किया, नीचे जो मार्किंग रिजल्ट आएगा वो अपने आप छोटा हो जाएगा। 25 का 24 हो जाएगा, 23.5 भी हो सकता है। तो स्केलिंग के लिए है। अगर आप जो मार्क कर रहे हो सही नहीं आ रहा, स्केल नहीं हो रहा, एग्जैक्टली जो आपने डायमेंशन डाले वो नहीं आ रहे, तो इनको मॉडिफाई करके आप परफेक्शन ले सकते हैं। जब ये मशीन इंस्टॉल हुआ है तब इनको आपके लेंस के हिसाब से डाला गया है। उसके नीचे है एक्स ऑफसेट एंड वाई ऑफसेट। जनरली आपकी मशीन स्कैनर के नीचे सेंटर में ही मार्क करती है, पर आपको ऑफसेट चाहिए तो यहाँ से आप वैल्यू डाल के उनको ऑफसेट ले सकते हैं। सपोज़ आपने यहाँ पे 10 डाला है तो ये सेंटर से हट के एक्स की जो प्लस साइड है उस साइड 10 mm दूर आएगा। अगर आपने माइनस डाला है तो उल्टी साइड 10 mm दूर आएगा। तो आप प्लस और माइनस में ये वैल्यू डाल के उनको ऑफसेट कर सकते हैं। भले ही स्क्रीन के अंदर आपको सेंटर में आपका ड्राइंग दिखे, लेकिन एक्चुअल मार्किंग थोड़ा हट के जो वैल्यू आपने डाली है उतने mm हट के आएगा। वाई में भी ऐसा ही है, प्लस और माइनस में वैल्यू आप डाल सकते हैं और ऑफसेट ले सकते हैं। उसके नीचे दिया गया है एंगल। एंगल भी यही चीज़ है। आपने जो एंगल यहाँ पे डाला है उतना टिल्ट होके आपका ड्राइंग काम करेगा, नीचे मार्क करेगा। मान लो आपने यहाँ पे 45 डाला है तो भले स्क्रीन पे आपको सीधा दिखे, लेकिन नीचे मार्किंग 45 डिग्री टिल्ट आएगा। तो ये नीचे आपको जो एंगल चाहिए, कई बार क्या होता है कि आप जिग पे लगा के मार्क कर रहे हैं और जिग में आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा एंगल दे रखा है, तो यहाँ से देके आप उनको एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं। ये आपको कहीं पे एंगल दे के मार्किंग करना है तो ये इनके लिए। अब पास में है ना, दो ऑप्शन दिए हैं, गैल्वा 1 और गैल्वा 2। लिखा है गैल्वा 1 इक्वल एक्स और गैल्वा 2 इक्वल एक्स। मतलब आपको एक गैल्वो 1 को एक्स बनाना है या गैल्वो 2 को। दो मोटर है, दोनों को आप आइडेंटिफाई करते हैं गैल्वो 1 और गैल्वो 2 से। अगर आप गैल्वो 1 को एक्स बनाते हैं तो एक्स का वैल्यू चेंज करने से उस मोटर रिलेटेड जो आपका मूवमेंट है वो अफेक्टेड होगा। इससे क्या होता है, मैं स्क्रीन पे थोड़ा करके दिखाता हूँ। मान लो आपने इस तरह से टेक्स्ट लिखा है और आपका एक्स है गैल्वो 1 और सही आ रहा है, लेकिन आपको साइड में से मार्किंग चाहिए। साइड में से मेरा मतलब है टिल्ट किया हुआ, इस तरह से।
तो आप गैल्वो 1 की जगह गैल्वो 2 कर दीजिए। इस तरह से मार्किंग आए, भले ही आपकी स्क्रीन पे सीधा दिख रहा है लेकिन नीचे आपको इस पोजीशन पे मार्किंग मिलेगा। तो ये इनके लिए है। उसके नीचे है गैल्वो 1 के ये सारे पैरामीटर और गैल्वो 2 के ये सारे पैरामीटर। अब बताता हूँ गैल्वो 1 के ये पैरामीटर क्या है। इसमें है ना नेगेट के लिए आपको 4 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पहले कॉम्बिनेशन समझा दूँ। दोनों में टिक मार्क नहीं होना, एक कॉम्बिनेशन हो गया। दोनों में ही टिक मार्क होना, दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। गैल्वो 1 में टिक मार्क होना, तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। और गैल्वो 2 में टिक मार्क होना, चौथा कॉम्बिनेशन हो गया। इससे है ना आपके जो नीचे ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा वो मिरर करना है उनके लिए है। किस तरह मिरर करना है उनके लिए है। मिरर के साथ आपको टिल्ट करना है। टिल्ट का मेरा मतलब है वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, इनके लिए है। तो 4 कॉम्बिनेशन है, उनसे आप अगर आपका मिरर आ रहा है तो आप इनको चेक करिए, क्योंकि हमने जनरली हर मशीन के साथ आप पैरामीटर के पिक्चर छोड़े हुए हैं और हमने भी अपने रिकॉर्ड में रखे हैं जो हमारी नई मशीन से इंस्टॉल हुई। तो आप हमसे भी ले सकते हैं, नहीं तो आपकी कंप्यूटर के अंदर आप सर्च करेंगे पैरामीटर करके फोल्डर होगा, उनमें से मिल जाएगा। अगर आपका मार्किंग मिरर आ रहा है तो आप इनको ज़रूर चेक करिए। उसके बाद है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब क्या है कि आपका एक्स तो सही आ रहा है, आपने एक 25 बाई 25 का स्क्वायर बनाया, एक तो 25 आ गया, दूसरा 22 आया, 23 आया, तो उनके लिए यहाँ से स्केलिंग होता है। मान लो आपका एक्स यहाँ से गैल्वो 1 एक्स इक्वल गैल्वो 1 है और आपका उसी का वैल्यू 25 की जगह 22 आ रहा है, तो आप इनको मॉडिफाई करना है। पास में 2 एरो दिए गए हैं, उनको आप क्लिक मारिए। आपका डिज़ायर मार्किंग क्या है और एक्चुअल मार्किंग क्या है, आप शो करना चाहते थे और क्या आ रहा है अथवा क्या लेना चाहते हैं। मैं 100 बड़ा लेना चाहता हूँ तो मेरा 23 आ रहा है जबकि आना चाहिए 25, तो मैं यहाँ इसको बढ़ा दूंगा, मान लो 110 कर दिया। उस हिसाब से वो रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ओवालिटी के। अगर आपका थोड़ा सा सर्कल ओवल मिल रहा है तो आप इसको ये वैल्यू डाल के इंक्रीमेंट दे के एक्स को या वाई को ओवेलिटी को रिकवर कर सकते हैं। सेम वैसा ही आपका ऊपर से थोड़ा सा टिल्ट आ रहा है तो उनके लिए भी यहाँ से आप सेट करके जो टिल्ट आ रहा है उसको सीधा कर रहे हैं। ये रेयरली होता है, ये भी इस तरह से ही ऑप्शन है कि ऊपर से आपका थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, नीचे से सही आ रहा है, या नीचे से चौड़ा हो जाता है, ऊपर से सही आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू सेट करके आप कर सकते हैं। जनरली ये पॉइंट में ही सेट करना है आपको। और डिफॉल्ट इनकी वैल्यू है सब में 1 1 1, रेयरली यूज़ करना है, वैसे ही 1 रहने दो। फिर पास में एक ऑप्शन दिया है आफ्टर मार्किंग, कोई मूवमेंट नहीं चाहिए गैल्वो की, सेंटर में होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए, बॉटम में, राइट बॉटम। तो ये डायरेक्टली तो मार्किंग को कोई असर नहीं करता, लेकिन मार्किंग के बाद आपको लेज़र बीम की पोजीशन क्या रखनी है उनके लिए है, और या स्पेशल पोजीशन देनी है तो यहाँ से भी आप कर सकते कि यहाँ होना चाहिए। फिर जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे, लेज़र कंट्रोल। इसमें है ना हमारा लेज़र का टाइप क्या है उनको सिलेक्ट करना है। 4 टाइप के लेज़र होते हैं, वैसे 3 टाइप के हैं लेकिन एक ब्रांड है उनको नहीं, इनको भी हमने सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व कर दिया। एक CO2 लेज़र होता है जो नॉन मेटल पे मार्क करता है, उनके लिए ऑप्शन है। अगर आपका CO2 है तो उन पे रखना है, अगर आपका CO2 नहीं है तो आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना है। ये नॉन मेटल के लिए बना है। दूसरा ऑप्शन है YAG, ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, रेयरली यूज़ होता है, पुरानी मशीनों में ही होता है सिर्फ। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर से याग मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको YAG पे रखना है। फाइबर, फाइबर आपका जो जनरल मशीन है फाइबर लेज़र मार्किंग वही है। और ज़्यादातर मशीनों में, स्पेशली मैं जानता हूँ कि आपकी मशीन में यही है, तो आप इनको सिलेक्ट करिए। इनको सिलेक्ट करते ही यहाँ पे फाइबर लेज़र बनाने वाली कंपनियों के नाम मिल जाएंगे, उनमें से आपका जो है वो सिलेक्ट करना है। और सबके पैरामीटर एक जैसे ही तो कोई भी रखते जनरली आ ही जाता है। आप IPG रखिए या और भी कोई रख सकते हैं।
एक ऑप्शन दिया है SPI। SPI है ना, एक स्पेसिफिक फाइबर लेज़र है, एक ब्रांड का नाम है और उनका कंट्रोल थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए उनको अलग से रखा है। लेकिन अगर आपका SPI नहीं है तो उस पर जाने की ज़रूरत नहीं, आप फाइबर सिलेक्ट करिए और आगे बढ़ जाइए। दोस्तों पोर्ट जो है वो हम मशीन के साथ जो एडिशनल एसेसरीज या हार्डवेयर लगाते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए है। जनरली हम दो ही पोर्ट यूज़ करते हैं। ये सारे किसी मशीन में डोर है या लेज़र रेडी होने का कोई बटन दिखाना है, इन सब के लिए है, लेकिन इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ही हम बात करते हैं, आपका जो रेड कलर का प्रीव्यू दिख रहा है उनके लिए हमने कोई अगर एडिशनल लाइट डाला है, जनरल मशीन में हम डालते हैं ताकि ये उड़ जाए तो हम बाद में रिप्लेस कर सके। और जो मैन्युफैक्चर से आया हुआ है इनबिल्ट रेड लाइट, अगर वो उड़ जाता है तो मैन्युफैक्चर के पास वापस सोर्स को भेजना पड़ता है, क्योंकि उनको फिक्स करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कम है इंडिया में। तो इसके लिए हम पहले से ही एक मैकेनिकल माउंट डाल के रखते हैं, या पहले से ही मैकेनिकल एडिशनल रेड लाइट देते हैं, और इनको ऑपरेट करने के लिए ये पोर्ट है। तो उनके लिए जो हमने आउटपुट जिस पोर्ट से लिया है उनके पैरामीटर्स यहाँ रखने हैं। जनरली 5 होता है, उसके पास में हाई रखा है, इनको क्लिक मारने से लो हो जाएगा। लो का मतलब है कि अभी लो है, आप अभी हाई है, आप लो करना चाहते हैं तो इनको क्लिक करिए। इनका मतलब है अभी लो है, अगर आप हाई करना चाहते हैं तो इनको क्लिक करिए। तो यहाँ पे हाई रखना है, यहाँ पे 5 रखना है, जिनसे आपकी रेड लाइट चालू हो रही है। अगर आपकी रेड लाइट नहीं आ रही है तो इस पोर्ट को आप ज़रूर चेक करें, इससे आपको पता चलेगा कि कई मशीन में ये अलग भी हो सकता है, पर 90% 5 ही है। तो आपका अगर रेड लाइट बंद है तो आप इसको चेक करिए। इसके बाद भी नहीं आ रहा तो कहीं वायर डिस्कनेक्ट है, या आपका जो रेड लेज़र है अंदर अलग से डाला हुआ है LED वो उड़ गया है। तो सबसे पहले पोर्ट चेक करिए, फिर वायर चेक करिए वहाँ तक सप्लाई जा रही है। अगर वो उड़ गया है तो उनको रिप्लेस कर लीजिए। फिर बात आती है लास्ट स्टार्ट मार्किंग की। स्टार्ट मार्किंग आपका जो फुट स्विच लगा है उनके लिए है, जनरली 15 होता है। अगर आपका पैडल स्विच काम नहीं कर रहा तो आप इनको चेक करिए। इनका हमने स्क्रीनशॉट भी छोड़ा हुआ है आपकी मशीन में, वहाँ से चेक कर लीजिए। अगर आप फिर भी नहीं जानते तो हमसे पूछ सकते हैं, आपके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास है आपकी मशीन के। तो 15 सेट करने से आपका पैडल स्विच काम करेगा। इसकी एक वैल्यू नल भी है, अगर आपको कुछ नहीं करवाना है तो आप नल सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, अगर आप ऑपरेट नहीं करना चाहते तो हर एक पोर्ट में। तो यहाँ पे 15 फिक्स कर देना है, वहाँ पे 5 फिक्स कर देना है। फिर आता है अदर। अगर स्टार्ट मार्किंग में आपको कितना मिली सेकंड डिले करना है उनके लिए है, कि जैसे आप कमांड देते हैं कुछ मिली सेकंड के बाद मार्किंग आए, या कुछ मिली सेकंड के बाद लेज़र आए। सेम फिनिश के लिए है, फिनिश होने के कुछ टाइम बाद लेज़र बंद हो। आपकी डिले की जो मिनिमम पावर को डिले करना है या मैक्सिमम, उनके लिए ऑप्शन है, लेकिन ये रेयरली ज़रूरत पड़ती है, इनको 0 ही रखिए। उसके बाद है लेज़र का स्लिप टाइम, 600 सेकंड के बाद स्लिपिंग टाइम, लेकिन इससे डायरेक्टली आप कुछ अपनी नेकेड आई से जज नहीं कर पाएंगे। इनका ऑप्शन है। फिर शो स्टार्ट मार्किंग भी आपने पहले एक डायलॉग बॉक्स देखना है। तो ये तो जनरल पैरामीटर है, डायरेक्टली कुछ इफेक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ऑप्शन को आपको एक्टिव कर देना है पहले से ही, या ऑटो रिसेट काउंटर करना है कि इतने के बाद ये ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाए, इतने के बाद काउंटर डिसेबल हो जाए, इन सब का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे एक रेड लाइट का ऑप्शन है, जो आपका एडिशनल रेड लाइट दिख रहा है उनके लिए। उनके जो उनको कैसे सेट करना है उनके लिए हमने एक अलग से वीडियो डाला है, लेकिन उनकी स्पीड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपने मान लो 5000 की, तो उसको ज़्यादा स्पीड से घूमने से आपको ये कांस्टेंट दिखेगा, तो इनके लिए है। ये 100 काउंटर जो है, अगर आपने यहाँ टिक मार्क मारा है और आप प्रीव्यू देखते हैं तो आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिखेगा
जिसके अंदर मार्किंग आएगी। अब इसको हटा देते हैं तो आपका जो स्क्रीन पे ड्राइंग है उस हिसाब से रेड प्रीव्यू मिलेगा। कंटिन्यू मोड भी ऐसा ही है, आपने अगर सिलेक्ट कर रखा है और आप मार्किंग के लिए कोई कमांड देते हैं तो रेड लाइट कंटिन्यू रहेगा। जब आपको मार्किंग करना है तब आप मार्किंग पे या उस पर स्पेस बार से भी मार्किंग कर सकते हैं और मार्किंग कमांड से भी कर सकते हैं। जब आपका आइडल लेज़र पड़ा है तब रेड लाइट कंटिन्यूसली चालू रहेगा। लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप रेड पॉइंटर को कंटिन्यूस मोड में ना रखें, क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ है। अगर वो ख़त्म हो 3000 आवर की होती है या 5000 आवर्स की होती है, उसके बाद उनको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। अगर आपने जीग बना के रखा है या आपने कोई स्टॉपर रखा है तो आपको इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इनकी कंटिन्यूस मोड के लिए है ये। आपको अगर कंटिन्यूस मोड हटाना है तो आप एस्केप कर दीजिए, ये निकल जाएगा और वहाँ से जाके फिर आप अदर में जाके यहाँ से हटा सकते हैं। ये एनेबल ऑलवेज शो भी उस तरह का ही एक ऑप्शन है कि आपको रेड प्रीव्यू कॉन्टिन्यूसली दिखेगा। फ्लाई मार्क एक एडिशनल ऑप्शन है कि आपकी चलती हुई चीज़ पे मार्क करना है। ये स्पेसिफिक कस्टमाइज मशीन के लिए है, आपकी ज़रूरत नहीं है। और हार्डवेयर इन्फो पे आपको आपके सॉफ्टवेयर का वर्जन वगैरह दिखेगा। इनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ देखने के लिए है। तो ये 4 ऑप्शन मेजर थे मशीन पैरामीटर्स के। इसके अलावा एक यहाँ पे भी दिया गया है सिस्टम पैरामीटर्स। इसमें आप वर्क स्पेस आपका एमएम में या इंच में जो नाप है उनको एमएम में है या इंच में, इसको चेंज करने के लिए है। आपका जो नीचे ये जो बैकग्राउंड है उनके कलर्स, उनमें ग्रिड चाहिए नहीं चाहिए उनके लिए है। आपको राउंड चाहिए स्क्वायर चाहिए उनके लिए, उनका सेंटर क्या होगा इन सब के लिए है। ऑटो सेविंग मोड, कितने टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन उनके लिए है। इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये कभी चेंज भी नहीं होते, तो इनसे आपको कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप रेफरेंस के लिए यहाँ पे लाइन भी खींच सकते हैं। जैसे ये लाइन आया, 2 चीज़ें उसी लाइन में मुझे सेट करनी तो उनके लिए है। तो ये रेफरेंस के लिए आपको एक रेफरेंस चाहिए, उनके लिए है कि आप कैसे एक ही रेफरेंस पे रख सकते हैं। ये मार्किंग में आपको ये रेड लाइन नहीं मिलेगा, ये खाली रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे क्लिक मार के आप खींचो, ये रेफरेंस के लिए है। तो इसी हाइट पे दूसरी चीज़ सेट करनी, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो स्केल एरिया है वहाँ से खींचना है। तो ये रेफरेंस के लिए है, ये कोई मार्क नहीं करेगा, खाली आप उस रेफरेंस से चीज़ों को सेट कर सकते, उनके लिए है। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे नए नए वीडियो का। हम यहाँ पे लेज़र मार्किंग रिलेटेड जो भी ट्रबल शूटिंग वीडियोज़ है या डिज़ाइन रिलेटेड वीडियो है उनको अपलोड करते रहेंगे, आप देखते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।